वेदवाक्य आ नो भद्राः क्रतौ यन्तु विश्वतः अर्थात noble thoughts come from every side। ज्ञान किसी से भी लिया जा सकता है, यहाँ तक कि दुश्मन से भी। जब भगवान राम के बाणों से रावण धराशायी हो गया, तब भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, रावण बड़ा विद्वान है, प्रकांड विद्वान है, और अगर उसके पास जाओगे तो कुछ ज्ञान जरूर दे देगा। यह बात लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी। बोले, भैया वो मेरा दुश्मन है, मैं उसके पास ज्ञान लेने के जाऊँ? राम ने कहा, हे लक्ष्मण, अब वो दुश्मन नहीं रहा, उसका अहंकार नष्ट हो गया है, अब वो शुद्ध बुद्ध हो गया है, वह तुम्हें अवश्य ज्ञान देगा, जाओ। आज्ञा का पालन करने के लिए चल दिए। वो अच्छा नहीं लगा, जाके रावण के सिर के पास बैठ गए। बोलते हैं, रावण अब तो तुम मर ही रहे हो, कुछ हमें ज्ञान दे दो। रावण मुस्कुराने लगा। फिर बोले, 3 बार उन्होंने कहा, आग्रह किया, लेकिन रावण मुस्कुरा करके रह गया। अब उन्हें मन ही में बड़ा गुस्सा लग गया। फिर आए, कहते हैं, अरे भैया, कहा ना कोई दुश्मन है, वो कभी शिक्षा नहीं देगा। वो मुस्कुरा के रह गया और मतलब मुझे ज्ञान दिया ही नहीं। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण तुम बैठे कहाँ थे? किसी के पास? कहें कि तुम्हें मालूम होना चाहिए वो ब्राह्मण है, और फिर तुम शिक्षा लेने के लिए गए हो तो शिष्य भी तुम गए ना, तो इस प्रकार उसके पैर के पास जाओ तो शिक्षा देगा। अब फिर चले। बोले, चलो फिर चलता हूँ, देखता हूँ। अब लक्ष्मण रावण के पैर के पास बैठ गए। कहते हैं, रावण अब तो मर ही रहे हो, मुझे कुछ शिक्षा दो। अब रावण मुस्कुरा करके कहता है, हे लक्ष्मण, अब तो मेरे प्राण कंठ को आ गए हैं, मैं क्या शिक्षा दे सकता हूँ? हाँ, यह जरूर है कि जो मैंने जीवन में भूल किया वह तुम फिर कभी नहीं करना हो। जब मेरी बहन सुप्रखा की नाक कटी तो मैं प्रशोध में सोचा कि ये सीता का हरण कर लाऊं, इससे बढ़िया प्रशोध कुछ भी नहीं होगा। इस उद्देश्य से मैं मारीच के पास गया और मारीच से कहा, तुम चलकर माया मृग बन जा और योगी बन जाऊंगा मैं, योगी बन जाऊंगा मैं। तुम राम लखन को बहकाना, सीता को हर लाऊंगा मैं। मारीच ने कहा, हे राजन, तुम जिसे न समझते हो ना, वो नारायण है। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला नजारा सारा आँख में है, जिसने शतयोजन कर डाला वह तीर करारा आँख में है। हे राजन, यदि करो तो अच्छा कर्म करो, पर चोरी करना ठीक नहीं, पर चोरी करना ठीक नहीं। यदि करो तो अच्छा कर्म करो, पर नारी हरना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों को करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर बुरे काम को करने से गृह का विनाश हो जाता है, गृह का विनाश हो जाता है। इस प्रकार से मारीच ने मुझे शिक्षा दिया, लेकिन मेरे अंदर कोई विचार भरा हुआ था, उसकी बात मैं नहीं माना। परिणाम क्या हुआ तो देख ही रहे हो, पूरा सारे माने लंका का विनाश हो गया है, सारे मारे जा चुके हैं, वो तो सब देख ही रहे हो। हाँ, इस समय मेरे प्राण कंठ को आ गए हैं। 2 बातें कहनी है, 2 बातें केवल कहनी है। शुभ काम को टालो कभी नहीं, शुभ काम को टालो कभी नहीं, और बुरे काम को जैसा हो
जल्दी कर डालो कभी नहीं। मैंने सोचा था लंका में अब क्षीर सिंधु को लाऊंगा, सोचा था कि स्वर्ग तलक कोई सीढ़ी लगवाऊंगा, पर आज करते करते मुझसे यह शुभ कर्म रह गया। यह जब रही गया सो रही गया, कर सकता कौन तपस्या यह। हे लक्ष्मण, अब तो हमारे प्राण कंठ को आ गए हैं, बस यही सीख लेना कि अगर शुभ काम हो तो उसे जल्दी कर डालना, अगर बुरा काम कोई हो तो उसको बार बार सोचना, जल्दी नहीं करना। इस तरह से अब हम विदा ले रहे हैं। हाँ, एक मेरा संदेश राम को कह देना, कहना कि उनके अपने जीते जीते राम को अपनी लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, पर राम से कह देना कि उनके रहते हुए मैं उनके धाम को जा रहा हूँ, बस अब मेरे प्राण कंठ को आ गए हैं, ऐसा करके वह प्राण